हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 उसके इंट्रो की। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज 7.4 डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको क्या है, कॉम्बिनेशन के बारे में जानना ज़रूरी है। आई बात समझ? पहले हम कॉम्बिनेशन का इंट्रो देखेंगे, फिर उसके बाद सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। इससे प्रीवियस हमारा टॉपिक था परमुटेशन। तो परमुटेशन की डिटेल में जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिया हुआ है। ओके, यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस देखें। जब आप परमुटेशन पढ़ के आओगे तो आपको मेरे थ्रू मेरा 101% मानना है कि मैं आपको क्या है, कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड करवा दूंगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो बात करते हैं अपने टॉपिक कॉम्बिनेशन की। स्टूडेंट देखो, ये कॉम्बिनेशन वर्ड है ना, इसके सिमिलर एक इंग्लिश में वर्ड है सिलेक्शन। ओके, इसके सिमिलर इंग्लिश में वर्ड क्या है? सिलेक्शन। जैसे मैंने परमुटेशन को बताया था अरेंजमेंट, वैसे ही कॉम्बिनेशन मीन्स क्या? सिलेक्शन। ओके, अब सिलेक्शन ये कैसे है आओ देखते हैं। ओके, तो जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 3 स्टूडेंट्स, एक एक्स वाई जेड। ओके, मेरी बात ध्यान से समझना, आपका बस टॉपिक क्लियर होने वाला है। ओके, आपके पास 3 स्टूडेंट हैं एक्स वाई जेड। अब आपसे ये कहा गया है कि इनमें से 2 को लेके, ओके, मेरी बात ध्यान से समझना, इनमें से क्या है, 2 को लेके, यानी कि 2 को सिलेक्ट करके, आई बात समझ में, आप 2 स्टूडेंट की कितने प्रकार से टीम बना सकते हो। मैंने क्या कहा, आपके पास 3 स्टूडेंट है या 3 पर्सन्स हैं, उनमें से 2 को लेके आप क्या है, कितनी टीम बना सकते हो। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, आपने क्या किया, देखो एक तो एक्स और वाई की टीम हो जाएगी। ओके, एक वाई और जेड की टीम हो जाएगी, और एक क्या, जेड और एक्स की टीम हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब स्टूडेंट देखो एक बात ध्यान से यहाँ पे समझना, एक्स और वाई की टीम या वाई और एक्स की टीम एक ही बात है। ओके, मैंने क्या कहा, वाई एक्स और वाई की टीम। ओके, और क्या, वाई और एक्स की टीम, ये 2 अलग अलग इवेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम इवेंट, एक ही इवेंट है। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, एक्स और वाई की टीम, वाई और एक्स की टीम एक ही बात है, तो यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट मायने नहीं रख रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? ऑर्डर मायने नहीं रख रहा है, क्या मायने रख रहा है, सिलेक्शन मायने रख रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या मायने रख रहा है बेटा, सिलेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतने में आपको कोई शक, कोई डाउट तो नहीं है? देखो मैं एक बार फिर से इसको रियलाइज आपको करवा रहा हूँ। 3 स्टूडेंट है एक्स वाई जेड। आई बात समझ में कि नहीं? आपसे क्या है, उनमें से 2 को लेके टीम बनाने के लिए कहा, आपने ये टीम क्या है, आपके सामने बनी हुई है। आई बात समझ? तो आप कितनी प्रकार से टीम बना सकते हो, 3 टाइप से। ये रखिए एक्स वाई, वाई जेड, और क्या है, जेड एक्स। क्या आप और टाइप से टीम बना सकते हो? ओके, बस आप ये कह सकते हो कि जेड एक्स के प्लेस पे आप क्या है, एक्स जेड बोल दोगे, पर वो जेड एक्स की टीम और एक्स जेड की टीम एक ही होगी। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, और अगर आप ये तीन तरीके हैं टीम बनाने का, अगर आप चौथा तरीका बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट करके बता देना मुझे। ओके, तो देखो अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं हुआ कि मतलब कॉम्बिनेशन में मतलब क्या है, अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है, काय का रोल है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, या ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में क्या मायने रखता है, सिलेक्शन मायने रखता है। ओके, अब जैसे देखो आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन में ओके बता रहा हूं आपको। जैसे क्या है, एक रूम है, ओके, उसमें क्या है, 12 पर्सन है। आई बात समझ में? एक रूम है, वहां पे क्या है, 12 पर्सन है, उन्होंने एक दूसरे से क्या है, आपस में हाथ मिलाया। ओके, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे? क्या कहा मैंने?
अगर एक रूम है वहाँ पे 12 पर्सन्स हैं, ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि टोटल एक दूसरे से क्या है, सबने हाथ मिलाया है, ओके, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे, ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो 12 पर्सन है, उसमें मैं आपको एक ही दो ले, एक मान लो x है, एक क्या है, y है, ओके, तो x ने y से हाथ मिलाया, ओके, या y ने क्या है, x से हाथ मिलाया, x ने y से हैंडशेक किया और y ने क्या है, x से हैंडशेक किया। दोनों बात क्या है, क्या अलग अलग इवेंट है? नहीं ना, ये दोनों अलग अलग इवेंट तो नहीं है, एक ही इवेंट है। आई बात समझ में? तो देखो आप करोगे क्या, आप करोगे क्या, आप ये करोगे, टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है आपके पास, 12, तो n इक्वल टू क्या है, 12। आई बात समझ में? और बेटा हाथ मिलाने के लिए आपको क्या है, दो लोगों का होना जरूरी है। आई बात समझ में? जब भी हाथ हैंडशेक किया जाता है तो उसमें क्या है, दो लोगों का क्या है, होना जरूरी है। तो r इक्वल टू क्या, ओके, 2 लेके आप क्या, अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि ये प्रोसेस आपको करनी है, तो आपके पास क्या है, टोटल हैंडशेक आ जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? अभी आगे चल रहे हैं, कोई शक नहीं ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओके, थर्ड एग्जाम्पल लिया मैंने। एक सर्किल है, ओके, क्या कहा मैंने, एक सर्किल है और उस पर 7 पॉइंट्स हैं। एक ये पॉइंट सपोज दैट एक, ठीक है, सेवन पॉइंट है सर्किल पे। आई बात समझ? तो इन 7 पॉइंट से आप कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हो? क्या कहा मैंने, एक सर्किल है उस पर 7 क्या है, पॉइंट है, तो इन 7 पॉइंट से इस सर्किल पे कितनी कोड ड्रॉ हो सकती है? आई बात समझ में? तो देखो स्टूडेंट, जैसे ये कोड ही तो है, ये कोड है, ओके, ये कोड है, सारी कोड है ये, तो आप ऐसी कितनी कोड ड्रॉ कर सकते हो? ओके, तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितनी है, n इक्वल टू 6, ओके। आई बात समझ में? वो सॉरी 7 है, n इक्वल टू क्या, 7। और देखो स्टूडेंट, कोड ड्रॉ होने के लिए आपको क्या है, 2 पॉइंट का होना जरूरी है सर्किल पे। आई बात समझ में? कोड बनने के लिए क्या, ओके, 2 पॉइंट का होना क्या है, तो r इक्वल टू आप क्या, 2 लेके आपको अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ओके, तो आप टोटल क्या है, टोटल बता सकते हो कि टोटल इतनी कोड होंगी। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट में आपने देखा कि प्रत्येक जो आपने टीम बनाई है, आई बात समझ में कि नहीं, तो उसमें क्या है, अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, टोटल जो हैंडशेक हुए उसमें क्या है, एक्स ने बाई से हाथ मिलाया या बाई ने एक्स से हाथ मिलाया, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी क्या है, अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को इससे मिलाया या इसको इससे मिलाया, ओके, वो बनेगी क्या, एक ही कोड बनेगी। आई बात समझ? तो यहाँ पे भी क्या है, हाँ, अरेंजमेंट का क्या है, कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ से आपके लिए क्या है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ओके, कॉम्बिनेशन की। उससे पहले आप क्या करो, पॉज करते हुए नोट कर लो। तो स्टूडेंट देखो, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में हमें करना क्या पड़ता है, सिलेक्शन करने पड़ते हैं, ओके, और उन सिलेक्शन, जैसे अभी आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड, में एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड स्टूडेंट्स हैं, ओके, या प्लेयर है, कुछ भी है, तो इनमें से 2 को लेके आपको टीम बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या है, एक्स वाई जेड और क्या, जेड एक्स, ये तो यही क्या है, इन्हीं को क्या है, जो ईच सिलेक्शन है ना, आपके पास 3 स्टूडेंट हैं, 3 में से लेके आपने 2 की टीम बनाई, तो आपने एक टीम ये, तो ईच सिलेक्शन, ये सिलेक्शन ही तो किए हैं, 3 में से 2 आपने सिलेक्ट किए, नहीं आया समझ में? 3 में से आपने क्या है, 2 को सिलेक्ट किया, तो ईच जो सिलेक्शन है इसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशंस। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, जब हमें n ऑब्जेक्ट दी रहती हैं, उन n ऑब्जेक्ट में से हम r को लेके, ओके,
एन ऑब्जेक्ट में से क्या है, आर को लेके जो ग्रुपिंग करते हैं, ये ग्रुपिंग करना ही तो हो गया, जो हम ग्रुपिंग करते हैं, ओके, उस ग्रुपिंग को ही क्या कहा जाता है, उस एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, रियली में अगर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है समझ में आने में क्या है, आपको क्या है वास्तव में प्रॉब्लम आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप क्या है कमेंट टाइप कर सकते हो। आई बात समझ में? आपकी जो भी कमेंट होगी या तो आपको क्या है वहीं पे आंसर दिया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आंसर दिया जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ओके, तो ये ईच जो ग्रुपिंग है इन्हीं को क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन। आप क्या है, एन आपके पास ऑब्जेक्ट है, एन में से आपने आर ली, यहाँ पे आपकी 3 है, 3 में से आपने 2 ली, तो इनको ही क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। और जब इन तीनों को आप साथ में लिखोगे, ओके, 3 तो 3 कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके पास ये 3 स्टूडेंट हैं तो उनकी आप कितने प्रकार से टीम बना सकते हो, 3 टाइप से। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो वो कह रहे हैं ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो एन है वो क्या है, डिफरेंट है, ये पहले ही लिख दिया है मैंने, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। आई बात समझ में? ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितनी ऑब्जेक्ट का, एन ऑब्जेक्ट का। आई बात समझ में कि नहीं? आपकी यहाँ पे 3 है और एन ऑब्जेक्ट का क्या है, अभी मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ओके, तो उस प्रकार से आप करोगे। टेकन आर यूज्ड एट ए टाइम, और उन एन में से आपको क्या है, आर एक टाइम पे क्या है यूज करनी है। आई बात समझ में? तो देखो स्टूडेंट, अब जैसे मान लो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एन, ओके, और एट ए टाइम यूज्ड कितनी की है आपने, यूज्ड इक्वल टू आर, ओके, देन टोटल कॉम्बिनेशंस, ओके। देखो मैं फीलिंग्स बता रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं? ये नहीं कि ऊट पटांगी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं, आपको शुरू से लेके एंड तक वीडियो में क्या है, क्लास में बने रहना पड़ेगा, तभी आप क्या है जो कॉम्बिनेशन की ब्यूटी है उसको समझ पाओगे मेरे थ्रू। आई बात समझ में कि नहीं? अगर आप क्या है थोड़ा 2-5 मिनट क्लास देखोगे तो आप कंफ्यूज और हो जाओगे, देखना मत फिर, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशंस किस प्रकार से दिए जाते हैं आपके, एन सी आर। कैसे? यदि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, एन, एट ए टाइम यूज्ड कितने किए हैं आपने, आर, तो टोटल कॉम्बिनेशन आप किस प्रकार से दोगे, एन सी आर। और बेटा ये जो एन सी आर है ना, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ओके। क्या कहा मैंने, फैक्टोरियल एन इंटू क्या, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। आई बात समझ? इस ओके, यहाँ पे रखते हुए आप वैल्यूज़ को क्या है टोटल कॉम्बिनेशन फाइंड कर लोगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो जैसे आपको अब मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया था कि आपके पास एक रूम में 12 स्टूडेंट्स हैं। आई बात समझ में? तो n इक्वल टू कितना हो गया, 12, ओके। और फिर क्या कहा, तो टोटल हैंडशेक पूछे गए थे आपसे, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन,
ओके, क्या पूछा गया था? देखो हैंड से, अब आपका होगा कि सर ये दिस क्वेश्चन परम्यूटेशन से अलग कैसे है? आई बात समझ में? हाँ, हम कंफ्यूज हैं कि हम एनसीआर का यूज करें कि क्या है एनपीआर का यूज करें। ओके, आई बात समझ में? तो मैंने क्या कहा है, उसके लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया है। क्या कहा है मैंने कि परम्यूटेशन मीन्स क्या, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, सिलेक्शन। आई बात समझ में? अब देखो 12 में एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे, एक्स वाई से हैंडशेक करेगा, वाई एक्स से हैंडशेक करेगा। तो एक्स ने वाई से हैंडशेक कर लिया या वाई ने क्या है एक्स से हैंडशेक कर लिया, बात तो एक ही है, अरेंजमेंट का तो कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये प्योर कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन कहीं उसमें है ही नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? क्या है, प्योर कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन उसमें क्या है, कहीं पर भी नहीं है। तो देखो n इक्वल टू क्या 12 दिया है, 12 स्टूडेंट 12 पर्सन है ना उस रूम में। ओके, और अब हैंडशेक होने के लिए 2 पर्सन का होना जरूरी है, यानी कि r इक्वल टू, ओके, आप एट ए टाइम यूज कितने कर रहे हो 2। ओके, तो टोटल हैंडशेक आपके कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 12C2। ओके, एनसीआर से दिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या 12C2। अब आप क्या करोगे, देखो फैक्टोरियल 12 अपॉन, फिर क्या होता है फैक्टोरियल आर की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल 10। अब आप इसे सॉल्व कर दो, तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 की मैं वैल्यू पुट किए देता हूँ, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, 2 से ये क्या है 6 बार कैंसिल आउट, 6 11 जा 66, यानी टोटल हैंडशेक कितने हो जाएंगे आपके 66। स्टूडेंट देखो तीसरा क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या था वहां पे, ओके, थर्ड क्वेश्चन था आपका कि एक सर्किल पे 7 पॉइंट है। ओके, तो उस पॉइंट पे क्या है, कितनी उन 7 पॉइंट से कितनी कोड्स ड्रॉ की जा सकती है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, यदि आपको क्वेश्चन आप भूल गए हो तो आप क्या है रिवर्स जाके पहले क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस अपने माइंड में फीड कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो टोटल पॉइंट कितने हैं सर्किल पे, n इक्वल टू 7। अब देखो कोड ड्रॉ होने के लिए क्या है 2 पॉइंट का होना जरूरी है कि नहीं? तो r इक्वल टू क्या हो गया आपका 2, तो टोटल कोड आपकी क्या हो जाएंगी, टोटल कोड इज इक्वल टू टोटल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में कि नहीं? टोटल कोड मतलब टोटल कॉम्बिनेशन, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने 7C2, यही तो होंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, यानी कि फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन क्या फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 5। दिस ये स्टूडेंट फैक्टोरियल 5 है, अदरवाइज आप 25 समझ बैठो। ओके, तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये आपका कैंसिल आउट होके 3 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 21। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं जैसे, ओके, अब मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा यहाँ से जब मैं इधर खड़ा होऊंगा। चलो मैं इधर खड़ा हो रहा हूँ। ओके, आपके पास क्या है 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। ओके, सपोज दैट ABCD। ओके, कितने वर्ड हैं, इनमें से 2 का यूज करते हुए, ओके, इनमें से 2 का यूज करते हुए आप कितने वर्ड बना सकते हो। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास 4 लेटर्स हैं ABCD। ओके, आप उनमें से 2 का यूज करते हुए कितने क्या है कॉम्बिनेशन बना सकते हो। आई बात समझ में? या कितने वर्ड बना सकते हो। 2 से वर्ड तो नहीं बनेंगे, कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अब आप कहोगे सर ये भी कोई बात है। ओके, ये तो हम वैसे ही कर देंगे। देखो टोटल कॉम्बिनेशन आप वैसे भी कर सकते हो, टोटल कॉम्बिनेशंस। ओके, देखो AB और क्या अब A की C से। ओके, अब इधर आ नहीं रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, फिर A की क्या है D से। ओके, ये हो गया। अब BC हो जाएगा। ओके, और फिर क्या हो जाएगा BD, फिर क्या CD, यही
ये ही तो क्या है 6 बन रहे हैं, तो ये नंबर में कितने हो जाएंगे 6। आई बात समझ में। अब आपका होगा कैसा CD DC वो एक ही बात है। ओके आप देखो आपके पास 4 लेटर है, उन 4 लेटर में से आप 2 का यूज करते हो कितने लेटर कितने क्या है अरेंजमेंट कितने वर्ड बना सकते हो। ओके यही कहा गया है आपसे। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपने क्या देखो AB AC AD BC BD CD और क्या DC एक ही बात है। ओके क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या है अरेंजमेंट यानी कि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, क्या मायने रखता है सिलेक्शन मायने रखता है। तो आपने सिलेक्शन कर तो लिया C और D। ओके दोनों का सिलेक्शन क्या है यहाँ। अब आप ये कहोगे D और C वो एक ही बात है। आ रहा है समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ रियली में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट ज़रूर टाइप करो। भाई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। देखो n इक्वल टू क्या है आपका 6। ओके और यूज कितने कर रहे हो आप R 2। ओके तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे वो सॉरी 4 है स्टूडेंट। हाँ आपके 4 है तो आप करोगे ना टोटल आपका क्या हो जाएगा 4C2 आएंगे ना। और 4C2 मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2। ओके अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 फैक्टोरियल 2 की 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की तो कितना हो जाएगा ये मल्टी में 4 हो जाएंगे और 4 से आप डिवाइड कर दो तो कितने आ गए 6। अब ये यहाँ पे तो क्या ABCD 4 थे तो आपने क्या है तुरंत ऐसे कर लिया। आई बात समझ। अगर ये 26 हो जाए फिर आप क्या करोगे। ओके ऐसे थोड़ी कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे आप कहाँ से फाइंड करोगे NCR का यूज करते हुए। ओके और NCR क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। आई बात समझ। टोटल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से दिए जाते हैं NCR से। आई बात समझ में। n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और इसमें n डिफरेंट सो भी है स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना। n क्या है देखो क्या लिख रहा है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आई बात समझ में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके और R क्या है जो एट ए टाइम यूज्ड किए वो। C क्या है कॉम्बिनेशन। आई बात समझ। तो आप क्या करो पॉज करते हुए क्या है एक बार फिर से नोट करो। ओके फिर मैं कुछ और आपको क्या है प्रॉपर्टीज बता रहा हूं तो बढ़ते आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थ्योरम 5 की। ओके देखो थ्योरम 5 आपकी है NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। और स्टूडेंट जो R होता है ना इसकी कंडीशन वही है जो परमुटेशन के लिए कंडीशन है कि R की वैल्यू n से स्मॉलर होगी हमेशा। ठीक है 0 से क्या है ग्रेटर होगी। कभी कभी R क्या है n के इक्वल हो जाएगा। ओके आई बात समझ में कि नहीं यही लिखा है वो। अब देखो NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो स्टूडेंट देखो ये दिस एंड दिस इक्वल है इसको प्रूव करते हैं। तो आप क्या करो LHS ले लो। ओके LHS लिया तो क्या NPR आया ना LHS यही है। अब स्टूडेंट NPR क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R यही तो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R ही। तो अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया मैंने फैक्टोरियल R से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में क्या है मल्टीप्लाई कर दिया। ओके आई बात समझ में कि नहीं फैक्टोरियल R से न्यूमरेटर में फैक्टोरियल R से क्या है डिनोमिनेटर में। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना फैक्टोरियल n अपॉन ये फैक्टोरियल R है ना ये मैंने इधर उठा के लिख दिया। ओके और इंटू फैक्टोरियल n माइनस R इंटू दिस फैक्टोरियल R। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R यही क्या होता है NCR होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है यानी कि NCR इंटू फैक्टोरियल R। ये आपकी क्या है LHS इक्वल टू क्या हो गया ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। ओके आई बात समझ में कि नहीं और कुछ नहीं है थ्योरम में। ये इसी को आप क्या कह सकते हो रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है ये रहा। आई बात समझ। अब स्टूडेंट कुछ रिजल्ट्स हैं ओके उनको पढ़ते हैं उसके बाद एक थ्योरम और है आपकी उसको सॉल्व करते हैं। बढ़ते आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सम रिजल्ट्स की। ओके, ये रिजल्ट्स हैं, इनको आप क्वेश्चन में ओके रखोगे, आपका एक्सेलरेट आंसर निकल के आएगा। ओके, तो जैसे पहला रिजल्ट है आपका NC0। ओके, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो NC0 और एट ए टाइम आपने यूज कितने कर लिए, 0 करा ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या 1 होती है। ओके, और स्टूडेंट ये आपका NCN। ओके, NCN ये भी आपका क्या होता है 1 होता है। ओके, अब स्टूडेंट आपकी अगली है तीसरा रिजल्ट है NCN-R। ओके, NCN-R ये क्या होता है NCR। ओके, NCN-R काय के इक्वल होगा NCR के। आई बात समझ, यानी कि 10C6 है। ओके, क्या कहा मैंने 10C6, ये इक्वल टू होगा काय के 10C10-6। ओके, आई बात समझ, कंफ्यूज। 10C6 इज इक्वल टू 10C10-6, यानी कि कहने का मतलब 10C6 इज इक्वल टू होगा क्या है कि 10C4 के। आप 10 में से क्या है 10 को लेके ओके 10 को लेके आप क्या है कॉम्बिनेशन बनाओ, या 10 में से क्या है 6 को लेके कॉम्बिनेशन बनाओ, दोनों की क्या है वैल्यू इक्वल होगी। ओके, देखो मैंने क्या कहा 10 में से 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आपको, 10 में से आपने 6 को लेके क्या है ओके 10 में से आपने 6 को लेके क्या है आपने ग्रुपिंग की। कॉम्बिनेशन में क्या होता है ग्रुपिंग करना। ओके, तो 10 में से आपने 6 को लेके ग्रुपिंग की, या 10 में से आपने क्या है 4 को लेके ग्रुपिंग की, तो आपके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ ग्रुप या टोटल नंबर ऑफ टीम या टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ओके क्या होंगे इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। देखो 10 क्यों, क्योंकि NCN-R इक्वल टू NCR। आई बात समझ में कि नहीं। देखो स्टूडेंट कभी कभी क्या है मैं जल्दबाजी में थोड़ा क्या है ओके कुछ का कुछ निकल जाता है मुंह से, तो कभी कभी ऐसा होता है। आई बात समझ, तो आप उसको क्या है ओके दिमाग पर मत लिया करो, जब मुझे रियलाइज़ होता है ओके, और रियलाइज़ मुझे तुरंत हो जाता है, तो ओके अब आपका ये हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो अब आपके चौथा रिजल्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके पास NCA दिया है, ये इज इक्वल टू काय के NCB के। मैंने क्या कहा NCA इज इक्वल टू क्या है NCB, तो इससे ये शो होता है अगर ये ऐसे है आई बात NCA इज इक्वल टू NCB है, तो इसका मतलब क्या है A इक्वल टू B है। इसमें ये A और B क्या है इक्वल है ओके, और इसमें एंड जो ये n होगा ना, ये n काय के इक्वल होगा A प्लस B के। आई बात समझ में कि नहीं। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो इट मीन्स व्हाट A इक्वल टू B एंड n की वैल्यू क्या होगी दिस ऐड कर दो ओके। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो अब आपकी क्या है एक और थ्योरम है, थ्योरम 6, उसको प्रूव करते हैं। आई बात समझ में, तो बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं थ्योरम 6 की ओके। तो थ्योरम 6 से आपकी NCR प्लस NCR-1 ये इक्वल टू हो जाता है N+1 CR के। किस प्रकार से, देखो इसका मतलब क्या है पहले आप थ्योरम समझो। आई बात समझ में, अगर आपको इस प्रकार से दिया है 10C5 और प्लस 10C4 तभी तो होगा NCR-1, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको 11CR5। आई बात समझ में ओके। आप इसको सॉल्व करो, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को याद रखते हुए 11C5 की वैल्यू फाइंड कर दो ओके। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। आई बात समझ, ये नहीं कि थ्योरम सॉल्व कर लो हो गया काम, कि थ्योरम 6 तो हम सॉल्व कर लेते हैं बट वो एप्लीकेबल कैसे होती है ये नहीं पता है ओके। तो मैं बता रहा हूँ आपको एप्लीकेबल कैसे होती है। अगर आपके पास NCR प्लस NCR-1 मतलब अगर आपके पास 10C5 यहाँ पे 10 वैन कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, या मैंने 10 लेके बता दिया, तो 10C5 प्लस 10C4 यदि आपके पास है तो आप क्या है इन्हें ना सॉल्व करते हुए आप ये एक क्या है एक डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। क्या N+1 CR के इक्वल होता है, तो R की वैल्यू तो यहाँ से आपको 5 ही
निकल के आ रही है, तो n+1 यानी कि 10+1 11 CR। आप इसको फाइंड करो और ये इसके इक्वल होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं सॉल्व। आप LHS लो, LHS आपका क्या है NCR प्लस NCR-1। ओके, अब इसे आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। आई बात समझ में? ये यही तो होगा। अब प्लस ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r-1 यानी n-r-1 यानी कि n-r+1, यही तो हो जाएगा n-r+1। ओके, कोई कंफ्यूजन? अब देखो स्टूडेंट, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, ये r को मैं क्या है सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे r-1 दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या r तो क्या अंदर क्या रह जाएगा r-1 रह जाएगा। ओके, अब क्या है देखो इंटू फैक्टोरियल n-r। आई बात समझ में? प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब स्टूडेंट देखो ओके, आप इसको बाहर निकालो। ओके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है r-1 है ये। ओके r-1। ओके, अब देखो n-r+1 है ना, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो उससे देखो फैक्टोरियल n में से अगर आप फैक्टोरियल n को बाहर करते तो अंदर उससे एक कम रह जाता है ना। अब आप इसको बाहर निकालोगे तो उससे एक कम रह जाएगा, कम का मतलब n-r रह जाएगा। आई बात समझ? एक घटाओगे तो ये प्लस कट जाएगा ना, तो क्या अंदर क्या रह गया n-r। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, और स्टूडेंट ये आपने क्या है बाहर ही निकाल लिया, क्या n-r+1, तो आपका अंदर क्या रह गया n-r। देखो ये आपने क्या, जब आप फैक्टोरियल n होता है तो आप बाहर निकालते हो n को, तो अंदर क्या रह जाता है n से एक कम रह जाता है ना। यहाँ पे आपने इसको बाहर निकाला, देखो ये निकाल दिया। ओके, तो अंदर क्या रह गया, इससे एक कम ही तो रह जाएगा, तो n-r+1 से एक कम क्या होगा n-r। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब आप क्या करो फैक्टोरियल n, ये आपका कॉमन आ रहा है क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और क्या फैक्टोरियल n-r। ओके, ये देखो यहाँ पे भी है ये सारे स्टेप यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1/r और प्लस यहाँ से आपका क्या बचेगा 1/n-r+1। ओके, आई बात समझ में नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ओके, अब देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 और फैक्टोरियल n-r, बीच में स्टूडेंट इनटू का साइन है। ओके, अब देखो, अब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूं तो सीधा इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि n-r+1 और ये क्या है प्लस r अपॉन क्या एलसीएम तो यही आ जाएगा r n-r+1। ओके, ये ब्रैकेट क्या है क्लोज्ड कर दिया, दिस आर कैंसिल आउट। ओके, अब देखो, अब स्टूडेंट बस यहीं पे आप समझ लेना फैक्टोरियल n। ओके, और क्या रह गया n+1 रह गया ना आपका। अगर मैं इसको आगे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, यानी कि n+1 और क्या फैक्टोरियल n अपॉन नीचे आपका क्या रह गया। ओके, दिस रह गया है और दिस रह गया है। इस r को मैं ऐसे लिख दूं r फैक्टोरियल r-1। ओके, इनटू अब मैं n-r+1 और क्या फैक्टोरियल में क्या है n-r। आई बात समझ में तो नहीं? ओके, कोई शक है क्या? नहीं। अब देखो स्टूडेंट, ये देखो n+1 देखो ये लिखा है, उससे एक कम फैक्टोरियल के अंदर लिखा है। देखो n जब आप ले n, ओके, तो क्या n-1, यही तो इक्वल टू क्या काय के होता है फैक्टोरियल n के होता है ना। n बाहर है तो उससे एक कम क्या है। ओके, अब देखो ये बाहर है, उससे एक कम अंदर है फैक्टोरियल के, तो ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या होगा फैक्टोरियल n+1 अपॉन ये देखो r फैक्टोरियल r-1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r। ओके,
अब स्टूडेंट देखो ये n माइनस आर प्लस वन है, एक कम उसके, देखो ये n माइनस आर है, ये n माइनस आर प्लस वन से एक कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या लिखा है n, ओके, फैक्टोरियल n इंटू, ओके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, वही तो लिखा है देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ओके, n माइनस r, ये काय के इक्वल होता है, n c r के इक्वल होता है ना दिस, ओके। अब यहाँ पे क्या है n प्लस वन, ओके, अपॉन r इंटू n प्लस n माइनस r, ओके। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस आप कॉमन ले लो तो r माइन, ओके, और फिर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है। आई बात समझ में, n प्लस वन माइनस r, ओके, आप चाहो तो n प्लस वन ऐसे लिख दो, n प्लस वन माइनस r, ओके। तो देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फिर क्या n माइनस r, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n प्लस वन है, n प्लस वन माइनस r, तो ये क्या हो जाएगा आपका n की वैल्यू क्या है, n प्लस वन c r, ओके। रियली में स्टूडेंट यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई है, ओके, तो आप क्या है कमेंट कर सकते हो, ओके। स्टूडेंट अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि फिर आपकी क्लास क्या है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ओके। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो कोई भी स्टूडेंट है वो कमेंट कर सकता है, उसे क्या है छूट है कमेंट करके आप क्या है कहीं पर भी क्या है डाउट रख सकते हो आपका और पूछ सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।